रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। शुरुआत करते हैं चंद्रशेखर बरेट की खबरों से। बाबा गुरु घासीदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। जय सतनाम समिति के अध्यक्ष कामेश्वर धैर्य के नेतृत्व में चांपा शहर में विशाल बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए केराझरिया स्थित गुरु घासीदास स्मारक पहुंचकर समाप्त हुई। यहां जायतखंड में ध्वजारोहण के बाद बाबा गुरु घासीदास की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 200 सरस्वती जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी सतनाम प्रेमी सतनाम संदेश यात्रा जो रेलवे स्टेशन से नगर भ्रमण करते हुए आज हम केराझरिया में समापन किए हैं। हमारा इस रैली का उद्देश्य है कि बाबा जी की जो बताए हुए मार्ग पे चलने का जो संकल्प है हम उसको जन जन तक पहुँचाएँ। अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 12 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 3 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध विधिवत आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। संत शिरोमणि बाबा घासीदास जी का जन्म दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन पर्व पर सचिव कांग्रेस कमेटी दुर्गा कुर्रे ने लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। दुर्गा कुर्रे ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में बताया कि बाबा संत शिरोमणि घासीदास निराले और मस्त मौला व्यक्ति के धनी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन केवल एकता, शांति, प्रेम, सद्भाव का उपदेश देकर लोगों को एक माला में पिरोने का काम किया है। संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं जिलेवासी और प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अगली खबर देखिए संतराम कुर्रे की। महासमुंद में गुरु घासीदास बाबा की जयंती जोर शोर से मनाई गई। गुरु घासीदास आधुनिक भारत के नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के एक महान शिल्पी थे। आधुनिक युग में घासीदास एक सशक्त क्रांतिदर्शी और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने लगभग 250 साल पहले समाज के दबे कुचले वर्ग का मनोबल बढ़ाने, उनके आत्मसम्मान को जागृत करने, संगठित रहने और विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के संदेश दिए थे। अगली खबर देखिए लालशाह की रायपुर से। रायपुर में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री के आतिथ्य में निर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह और आम सभा आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा विधायक चैतराम अटामी, बलरामपुर विधायक रामविचार नेताम और केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम का सम्मान किया गया। अगली खबर देखिए लालशाह की दंतेवाड़ा से। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक के थाना प्रभारी सुनील नौटियाल अपनी टीम के साथ लगातार हर उस गाड़ी को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास दस्तावेज में कमी है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने और नो एंट्री में ना जाने की लोगों को समझाइश दी गई। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें जगदलपुर से लालशाह की। सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास की 267वीं जयंती शहर के दंतेश्वरी वार्ड में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने मुख्य अतिथि के आसंदी से गुरु घासीदास के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाबा ने मन के एक समान का संदेश देकर सामाजिक समानता का जो मंत्र दिया था वो आज अत्यधिक प्रासंगिक है। गुरु घासीदास ने समानता के साथ सात्विक जीवन जीने का संदेश भी दिया था। घासीदास बाबा जी अवतरित हुए और उन्होंने सतनाम के माध्यम से जो संदेश दिया कि ये जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, समानता, ये संदेश उनका था। उनका कहना था सत्य की राह पर चलो, समानता होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के द्वारा न्याय योजना की चौथी किश्त किसानों को नहीं देने का कांग्रेस ने विरोध किया है। भाजपा किसान विरोधी है, इसीलिए किसानों को न्याय योजना की चौथी किश्त से वंचित कर रही है और न्याय योजना की चौथी किश्त की राशि का दूसरे मद में इस्तेमाल करने का षड्यंत्र रच रही है। ये प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा किसानों से किए गए वादा को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है, इसीलिए अभी तक किसानों से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ और 3100 रुपए क्विंटल की दर पर खरीदी करने का आदेश जारी नहीं किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बेलर में आयोजित संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर शुभारंभ किया।
उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि कबड्डी का खेल आज विश्व प्रसिद्ध है। ये खेल पूरे धैर्यता, एकता और अनुशासित रहकर खेलने वाला खेल है। युवाओं को खेल हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। ऐसे खेलों से उभर कर निकलने वाले खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़कर राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। अगली खबर देखिए लालशाह की रायपुर से। राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रामानुजगंज से विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल थे। इन सभी नेताओं की उपस्थिति में डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा को सदन के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन सौंपा। आज नॉमिनेशन जारी दाखिल किया है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, तो सभी विधायक साथियों को पक्ष के हो या विपक्ष को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें लालशाह की दंतेवाड़ा से। नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर 10 नफर संदिग्धों को पकड़ा। पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति भांसी निर्माण कार्य में लगे वाहनों की आगजनी करने की घटना में शामिल थे, जिन्हें विभिन्न धाराओं में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। नक्सल गश्त अभियान के तहत ग्राम हुर्रेपाल बेचापाल के जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो कि भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें फोर्स के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम मोती ओयाम बेचापाल सीएनएम सदस्य, कारू कड़ती डीकेएमएस सदस्य, छोटू हेमला डीकेएमएस सदस्य, राजेश कड़ती मिलिशिया सदस्य, सोमारू ओयाम मिलिशिया सदस्य, सुनील माडवी मिलिशिया डिप्टी कमांडर, माड़का लेकाम मिलिशिया सदस्य, आयतू सीएनएम सदस्य, कोया हेमला डीकेएमएस सदस्य, बचलू मड़काम हुर्रेपाल पंचायत मिलिशिया सदस्य तथा सभी हुर्रेपाल एवं बेचापाल के निवासी हैं। और ये दिनांक 26 नवंबर को भांसी क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगे हुए वाहनों में आगजनी की घटना में शामिल होना बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।